हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू से। और और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बाइनरी अंकों को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो बाइनरी जो अंक हो दोस्तों उनको दूसरे जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे बिट्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। बिट्स के बारे में हम जान लेते हैं यानी जो बाइनरी अंक क्या होता है। तो बाइनरी जो नंबर होता है वो बेस दो अंक प्रणाली या बाइनरी अंक प्रणाली में बताई गई एक संख्या है जो केवल दो प्रतीकों का उपयोग होती है। आमतौर पर शून्य और एक प्रत्येक अंक का वर्णन करने के लिए जो है बिट का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो याद रखिएगा जो बाइनरी अंकों का जो दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसे बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक फ्लॉपी। मानक फ्लॉपी की अगर हम लोग बात करें तो डिस्क का जो आकार निम्न होता है। तो डिस्क का आकार की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, तो ये 3.5 होता है, याद रखिएगा। और मानक फ्लॉपी डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो जिसका हम उपयोग करते हैं किसका, मानक फ्लॉपी डिस्क का, और उसका आकार 3.5 है। फ्लॉपी डिस्क का जो आयाम है वो 8.9 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है और 9.3 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। इसे फ्लॉपी कहा जाता है क्योंकि इसके कठोर आवरण में एक गोलाकार चुंबकीय फ्लॉपी होती है दोस्तों, किसमें, मानक फ्लॉपी डिस्क में। और मानक फ्लॉपी डिस्क होती है इसका जो आकार है वो कितना होता है, तो इसे 3.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप के घटक। कंप्यूटर में आईसी चिप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आईसी चिप होती है उसका घटक जो है यानी आईसी चिप जो है वो किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। इसकी हम अगर बात करें आईसी चिप की तो अर्धचालक सामग्री आमतौर पर सिलिकॉन के एकल यानी कॉम्पैक्ट सपाट व टुकड़े पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट एकीकृत सर्किट या मोनोलिथिक एकीकृत सर्किट के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आईसी चिप या माइक्रोचिप के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय और तार्किक संचालन। गणितीय और तार्किक संचालन निष्पादित करने वाले जो प्रोसेसर के लिए जो है वो शब्द कौन सा है, तो ये शब्द जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये एएलयू है, याद रखिएगा एएलयू। और एएलयू क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, याद रखिएगा, जो कि सीपीयू का एक भाग है। ठीक है, जो कि याद रखिएगा। एक डिजिटल सर्किट जो अंक गणितीय तार्किक दोनों संचालन कर सकता है, यानी एक डिजिटल जो सर्किट होता है वो अंक गणितीय और तार्किक यानी दोनों संचालन जो है वो कर सकता है, उसे अंक गणितीय तर्क इकाई यानी एएलयू के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कौन सा था। तो मैंने यानी जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो कौन सा था, तो ये जो है, तो जो पहला मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो एनईएक था, याद रखिएगा। एनईएक कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में से एक एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी इसका फुल फॉर्म दोस्तों एनईएक का जो फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दोस्तों, इसका फुल फॉर्म। और यह डिजिटल ट्यूरिंग पूर्ण था और संख्यात्मक समस्याओं के लिए एक विशाल वर्ग को संभालने के लिए पुनः प्रोग्रामिंग करने में सक्षम था दोस्तों एनईएक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी छठवां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मौजूदा काल्पनिक प्रणालियों का विश्लेषण और रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो विधि है उसके आवश्यक जिसे क्या कहा जाता है। तो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौजूदा काल्पनिक प्रणालियों का विश्लेषण और
रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने की विधि की आवश्यकता होती है, तो जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जिसके अगर हम लोग बात करें तो डेटा पुनः प्राप्ति कहा जाता है। काल्पनिक प्रणालियों का विश्लेषण रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है वो कंप्यूटर की सहायता प्राप्त विधि को डेटा प्रभाव कहा जाता है, और जिसे आंतरिक और बाह्य भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक यानी इंटेल प्रोसेसर का उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रारंभिक जो है इंटेल प्रोसेसर का जो है उदाहरण है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो 4004 जो है इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया पहला इंटेल प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज प्राथमिकताएं यानी विंडोज प्राथमिकताएं इसमें सहेजी जाती है। तो विंडोज प्राथमिकताएं जो है किस में सहेजी जाती है दोस्तों, तो विन आई एन आई में किस में सहेजी जाती है, तो विन आई एन आई में जो है दोस्तों सहेजी जाती है विंडोज प्राथमिकता। VINI जो फाइल है वो एक विंडोज सिस्टम फाइल है, जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी 3X और 9X को प्रारंभ करने के लिए जो है वो किया जाता है, और इसे हर बार विंडोज बूट और सेटिंग्स लोड होने पर सी विंडोज निर्देशित लोड जो है वो किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वह ईमेल भेजता है। तो किस प्रकार का जो नेटवर्क है वो प्रोटोकॉल जो है वह ईमेल भेजता है, तो ये STMTL याद रखिएगा कौन भेजता है, तो SMTP जो है ये एक प्रकार का जो है प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है नेटवर्क। इसकी थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो सरल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को SMTP के नाम से जाना जाता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आउटगोइंग मेल और रिले जो है वो SMTP नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जब कोई ईमेल भेजा जाता है उसे SMTP का उपयोग करके जो है इंटरनेट पर एक सर्वर दूसरे सर्वर से जो है स्थानांतरित जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला ईमेल जो है वो कब भेजा गया था। तो पहले ईमेल की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला ईमेल है दोस्तों 1971 को जो है भेजा गया था। पहला ईमेल 1971 में जो है भेजा गया था, और रे टॉमलिंसन पहले इंजीनियर थे जिसने पहला ईमेल भेजा था। अमेरिकी सरकार ने अय्यादुरई को जो है ईमेल के आधिकारिक या आविष्कारक के रूप में जो है वह अधिकृत किया, जो एक भारतीय है। तो याद रखिएगा, तो इसका जो पहला ईमेल है वो कब भेजा गया था, तो 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंक गणितीय तर्क इकाई क्या है, यानी जो अंक गणितीय तर्क इकाई की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब जो है वो क्या होता है, तो मूल्यों की तुलना करने के लिए अंक गणितीय जो तर्क इकाई है इसको उपयोग जो है वो किया जाता है, और इसे शॉर्ट में जो है ALU कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग जो है वो तार्किक और अंक गणितीय कार्यों को प्राथमिकता से करने के लिए जो है वो किया जाता है, और ALU किसी भी सिस्टम को चलाने का जो है वो काम करने के लिए आधार और सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम चिप का जो उपयोग है वो किया जाता है, यानी जो रैम चिप होती है इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो ये कंप्यूटर द्वारा डेटा के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण को सक्षम करने के लिए जो है दोस्तों रैम चिप का जो इस्तेमाल किया जाता है। और रैम चिप का उपयोग जो है एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा के लिए अस्थायी भंडारण के रूप में जो है वो किया जाता है रैम चिप का इस्तेमाल। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म रैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर किसके काम आते हैं, यानी जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो किसके काम आते हैं, तो वैज्ञानिकों के अनुप्रयोग और गणितीय संचालन के लिए जो है सुपर कंप्यूटर जो है ये काम आते हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। सुपर
कंप्यूटर वैज्ञानिकों के अनुप्रयोग और गणितीय कार्यों के लिए जो है वो उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान, तेल गैस अन्वेषण, आणविक मॉडलिंग आदि क्षेत्रों में जो है किया जाता है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज है, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सबसे तेज है, तो ये सीपीयू। और सीपीयू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी जो है कहा जाता है। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दिए गए विकल्पों में सीपीयू का सबसे तेज है। सीपीयू का उपयोग अंकगणितीय और तार्किक कार्यों के संचालन के लिए जो है वह किया जाता है। गणना के उद्देश्यों के लिए सीपीयू का सबसे तेज है और सीपीयू की मदद से ही अन्य उपकरणों को जो भी है उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू जो है दोस्तों कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट, जिसे कभी कभी किलोबाइट से यानी केबी में कहा जाता है, उसके बराबर जो है वो क्या होता है, तो इसे 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं दोस्तों 1 किलोबाइट्स में, याद रखिएगा। और 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालन से लाभ है, यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा जो है वो स्वचालन से लाभ है, तो ये डी ऑप्शन, यानी जो हमारा कागजी कार्रवाई और लागत में कमी, कागजी कार्रवाई और लागत में कमी, प्रक्रिया में तेजी लाना, ये दोनों ही ऑप्शन जो हमारे राइट हो जाएंगे। ठीक है। किसी संगठन में डेटा को प्रोसेसिंग के लिए उपयोग से कागजी कार्रवाई जो है इसमें कमी आती है और प्रक्रिया में तेजी आती है, और ऑटोमेशन का अर्थ जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप में जो किए गए कार्य का जो है वह निष्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक निर्देशिका को जो है वो परिभाषित करता है, तो निम्नलिखित में से जो कौन है वो एक निर्देशिका को जो है वो परिभाषित करता है, तो ये जो पहला ऑप्शन है, यानी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको संग्रहित फाइलों की, यानी जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें संग्रहित फाइलों की जो एक सूची होती है, उसको जो कंप्यूटर होता है उसको निर्देशित करने का जो है काम करता है, और यही इसकी जो है परिभाषा है। एक निर्देशिका को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर संग्रहित फाइलों की सूची के रूप में परिभाषित किया जाता है, और यह समूह फाइलों के लिए जो है वो एक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 18वां क्वेश्चन, रोम में किसी प्रारंभिक प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसकी अगर हम लोग बात करें तो बूट स्टेप लोडर जो है वो कहा जाता है। और बूट स्टेप लोडर की अगर हम लोग बात करें तो बूट स्टेप या बूट लोडर एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो इस क्रम में आरंभ करता है, और BIOS यानी बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बूट स्टेप लोडर जो प्रोग्राम का जो है पहला प्रशिक्षण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बूट स्टेप लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर वायरस है, यानी एक कंप्यूटर वायरस है, तो वो कौन सा वायरस है, तो एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसे व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उपकरणों और नेटवर्क यानी IT सिस्टम पर मेलवेयर संक्रमण का जो है पता लगाने के लिए और रोकने व हटाने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, किसको, सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी जो एक कंप्यूटर वायरस जो है वह एक प्रकार का जो है वो सॉफ्टवेयर है
कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसे व्यक्तिगत यानी कंप्यूटर उपकरणों यानी नेटवर्क आईटी सिस्टम पर मेलवेयर संक्रमण का जो पता लगाने के लिए और रोकने व हटाने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा यानी निम्नलिखित में से कौन सा डेटा जो है प्रोसेसिंग का जो है वो उत्पाद है। तो ये सूचना की अगर हम लोग बात करें तो ये डेटा प्रोसेसिंग का जो है उत्पाद है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये डेटा प्रोसेसिंग का जो है उत्पाद है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और यह ऐसे जानकारी है जो एक दूसरे से संबंधित है और उन उत्पादकों के लिए बराबर है जिसे कच्चे माल को संसाधित करने के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। और जितने भी हम लोगों ने आज जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज पढ़े हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और कुछ त्रुटियाँ हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जितने भी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक करवाए सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आज भी आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर पहली बार आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।